नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट क्या है बच्चों? क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। जी हाँ, वस्त्र एवं परिधान। यही आपने बीए फाइनल में भी पढ़ा था, वस्त्र विज्ञान, है ना। तो इसमें भी आपको वस्त्र एवं परिधान के बारे में पढ़ना है। आपका सिलेबस का फर्स्ट पेपर वस्त्र एवं परिधान है। जी हाँ, और न्यू बैच स्टार्ट हो गया है बच्चों। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं जिनका पेपर हो गया है वो रिवीजन करना शुरू कर दें, क्योंकि आप सब, मुझे विश्वास है आप सब ने पढ़ा है, बहुत अच्छे नंबर से आप सब पास होंगे और आप सबका रिजल्ट भी अगस्त लास्ट वीक तक आ जाएगा, आई होप। और जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है जल्द ही प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल हो चुका है। तो बच्चों परेशान ना हो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। इसलिए आज हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने एक सिलेबस का वीडियो भी अपलोड किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। होम साइंस पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं, एमए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बीए, ये सारी क्लास इस पे चलती है, तो आप सब ज़रूर शेयर किया करें। ओके, तो बच्चों आज जैसा कि एमए सेकेंड ईयर की क्लास फर्स्ट होगी आप सबके लिए। ओके, 2023 के लिए ये न्यू बैच स्टार्ट है। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे, अपनी बातों को आगे ध्यान देते हैं और आपके टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हमारा होगा सबसे पहले, होता क्या है वस्त्र विज्ञान, अर्थात जो वस्त्र विज्ञान है क्या है, इसके बारे में दो शब्द पहले जान लेते हैं। ठीक, वस्त्र विज्ञान का ज्ञान प्रत्येक गृहिणी के लिए अति आवश्यक होता है। यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? तो लिखना होगा कि वस्त्र विज्ञान जो है उसका ज्ञान हर एक गृहिणी को होना चाहिए। परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्रों की खरीदारी गृहिणी को ही करनी होती है। हर एक गृहिणी जो होती हैं, वस्त्रों की खरीदारी हुई तो इसमें सक्षम गृहिणी ही होती हैं, और उनको इसकी खरीदारी भी करनी होती है। जैसे कि घरेलू साज सज्जा हुआ, जैसे पर्दा हुआ, सोफे हुए, सोफे के कवर हुआ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्कोमस तो लिया चादर, ये नहीं होगा, सोफे का कवर होगा, इस पर गलत टाइपिंग हो चुका है। ठीक, तो सोफे के कवर में और चादर के लिए, जैसे बेड की सीट है, चादर है आदि का प्रबंध गृहिणी को ही करना होता है। घर के जितने भी वस्त्र से संबंधित उपयोग, जैसे पर्दे, ये सब गृहिणी ही लेती हैं। ठीक, इसका प्रबंध गृहिणी ही करती हैं। इसके लिए इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं की सफाई, जैसे ये सब चद्दर हुई, रजाई की कवर हुई और सीट कवर हुई और आपका बेड सीट हुआ, इन सब की सफाई कौन करता है? गृहिणी ही करती है। सफाई भी, धुलाई भी और उसका रख रखाव भी वही करती है। इनकी सुरक्षा का दायित्व तो किसे होता है? गृहिणी को होता है। तो इसीलिए प्रत्येक गृहिणी को वस्त्र विज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए। तो कह सकते हैं वस्त्र विज्ञान, यही हमारा वस्त्र विज्ञान कहलाता है, जिसमें गृहिणी को वस्त्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक, और इसी के लिए गृह विज्ञान में वस्त्र विज्ञान को शामिल किया गया है, जिससे हर एक गृहिणी को, जो गृहिणी हैं, उन्हें वस्त्रों का उचित ज्ञान हो सके। ठीक, तो जैसा कि सेकेंड है हमारा, गृह विज्ञान में क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल का महत्व। अब हम होम साइंस तो पढ़ रहे हैं, इसमें जो क्लॉथिंग है, जो गृह विज्ञान में जो वस्त्र है एवं परिधान है, इसका महत्व जानेंगे और क्षेत्र। और जो इसी प्रकार से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, गृहिणी के लिए वस्त्र विज्ञान विषय का महत्व बताइए। ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, वस्त्र विज्ञान के ज्ञान से वह कैसे लाभ उठा सकती हैं। एक गृहिणी है, अगर उसे वस्त्र विज्ञान का ज्ञान है तो वो कैसे लाभ उठा सकती हैं, है ना बच्चों। तो अगर वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होगा तभी तो वो महिला कहीं पर लेने गई वस्त्र
तो वहाँ पर उचित रूप से, उचित ढंग से और कपड़े की उचित पहचान करके ही वस्त्र खरीदेंगे, है ना बच्चों। तो आगे हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में अगर लिखना होगा तो जैसा महत्व में लिखना पड़ेगा कि आप ऐसे लिखेंगे कि जो वस्त्र है वो सभी घर में प्रयोग होता है, आपके घरों में, सभी घरों में। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर वस्त्रों की उपयोगिता ना हो, है ना बच्चों। सभी घरों में वस्त्रों की उपयोगिता होती है। इसीलिए शरीर की रक्षा और तन ढकने के अतिरिक्त आप सब वस्त्र तो पहनते ही हैं। इसके अलावा जो घरेलू कार्य हैं उसके लिए भी वस्त्र प्रयोग में होता है, जैसे कि फर्श हुई, ज़मीन हुई, सोफ़ा हुआ, कुर्सी हुई। फर्श पे कालीन बिछाया नहीं जाता तो वो कपड़े से ही बनता है, कुछ कपड़े से बनता है, कुछ रासायनिक मटेरियल होते हैं और इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कालीन वगैरह, है ना बच्चों। तो ज़मीन के लिए भी उपयोगी होता है वस्त्र। सोफ़ा हुआ, कुर्सी हुई, पर्दे हुए तथा डेयरी हुई, बिछौना हुआ, खोल, गिलाव आदि प्रकार की आवश्यकता होती है हमें वस्त्रों की, है ना। स्वच्छता, सफाई, नहाने धोने, जैसे नहाने जा रहे हैं तो तौलिया लेंगे तो वो भी तो वस्त्र में ही आता है ना बच्चों। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कि कुशन हुआ, सोफ़ा सेट हुआ, कवर हुआ, इसके लिए भी आप वस्त्र का प्रयोग करेंगे। अपने दैनिक जीवन में देखें आपके घर में कहाँ कहाँ पर वस्त्रों का प्रयोग हो रहा है तो समझ जाएंगे कि इतनी जगहों पर वस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। अगर आप बिस्तर पर बेडशीट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी, एलर्जी भी हो सकती है अगर बेडशीट के बिना लेटेंगे तो, है ना। तो कह सकते हैं कि वस्त्र का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में। और विभिन्न उद्योगों के लिए भी वस्त्र प्रयोग किया जाता है। आप उद्योगों से संबंधित ऐसे लिखेंगे कि विभिन्न उद्योगों में वस्त्र का प्रयोग होता है। इसमें जैसे कि टेप हुआ, बेल्ट हुआ, ध्वनि शोषित करने वाले पैड हुए, पैरासूट हुआ, मोटर गाड़ी, टायर, लिनोलियन हुआ, मैकिंटोश हुआ, फर्श हुआ, आवरण हुआ, इन सभी के लिए वस्त्र प्रयुक्त तो होते हैं। जैसे मिलिट्री में है, हवाई जहाज है, अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक, ये सब एक ड्रेस भी मटेरियल किया जाता है। और गाड़ी के लिए देखो आप, सीट कवर होती नहीं, वस्त्र का ही प्रयोग होता है। और आप अपने किचन में भी देखते हैं जहाँ बाथरूम हुआ और टेबल पे भी मेज पोस्ट लगाते हैं और रसोई घर में भी वस्त्र का प्रयोग करते हैं पोंछने के लिए, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसकी बहुत ही हमें इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्व होता है हमें वस्त्र का। इसके बारे में आप अपने दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे डिटेल में लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे कि कुछ जगहों पर देखा जाए तो बुनी हुई चटाई होती है तथा बटी हुई रस्सियों से उसे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता मिलती है। ये भी रस्सियाँ भी कॉटन की, कपड़े की बनती हैं कहीं कहीं पर। देखो चादर भी होती है, चटाई भी होती है ना। और इस कला में दिनादिन उन्नति होती जा रही है। जैसे चौड़ी पट्टियाँ बनाकर तन ढकने के लिए प्रारंभिक प्रयास होने लगे हैं। इसके साथ साथ मानव में वस्त्र प्रयोगी रेशे की खोज की गई और उस समय मानव में जिन रेशों की खोज की गई थी वे सभी प्राकृतिक प्रदत्त थे। पहले ज़माने में प्राकृतिक खोज की गई थी, परंतु इस समय क्या है बच्चों, इस समय आप देखेंगे कि जो भी आप वस्त्र पहन रहे हैं ये प्राकृतिक, नेचुरल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आधुनिक युग में वस्त्रों के निर्माण के लिए जो नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ है और अनेकों ने नवीन रेशे खोज निकाले जा रहे हैं। ऐसा ना किया जाए बच्चों तो वस्त्र की कमी आ जाए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वस्त्र की पूर्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि जनसंख्या बहुत है। इसलिए रासायनिक जो रेशे हैं इनका आविष्कार हुआ और आज विज्ञान में वस्त्रोत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाए जाते हैं जिसके किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। पहले अगर देखा जाए तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस समय ऐसा होगा, है ना। आज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी, दूध, कोयला आदि के माध्यम से रासायनिक विश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा
वस्त्र उपयोगी रेशों का भी निर्माण होने लगा है। याद रखना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी और दूध और कोयला, इसके द्वारा ही वस्त्र का निर्माण हो रहा है। ठीक, हम वस्त्र निर्माण के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे किसी वीडियो में, पर आपके टॉपिक पे नहीं है, आपके पेपर में नहीं है। इतना तो मैं एडवांस में आप सबको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ कि जो गृहिणी है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, टेक्सटाइल का महत्व क्या है, किस प्रकार से ये हमारे जीवन में प्रभावित करती है। ठीक, तो आप सब इतना तो समझ गए होंगे कि रासायनिक रेशे हैं उसके द्वारा ही हमें, आप भी कुछ ऐसे वस्त्र पहने होंगे जो रासायनिक रेशों से ही बने होते हैं, है ना। और इन रेशों के साधन प्राकृतिक रेशों के समान सीमित नहीं होते हैं तथा इसके भी अनंत बनाए जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें उसी के अनुकूल बनाया जा सकता है। जैसे सूती वस्त्र है, रेशमी है, ऊनी है, सभी प्रकार के रेशों का अनुकरण करते हुए बनाया जा सकता है। हम सूती वस्त्र भी बना सकते हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा, रासायनिक रेशों के द्वारा। ठीक, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे और आप सब डिटेल में ज़रूर लिखना। और ये आप सबका लॉन्ग प्रश्न होगा, इसके बारे में आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं वही सब उठा के लिख देना। ठीक, और अगर पूछा जाए लाभ कैसे उठा सकते हैं गृहिणी, तो गृहिणी लाभ उठा सकती है अगर उसे उचित पहचान होगी वस्त्रों की, तो उचित ढंग से वो वस्त्र का लेन देन भी कर सकती है, खरीद सकती है और अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए उचित और आवश्यकता अनुसार वस्त्रों का चयन भी कर सकती हैं। तो अगर गृहिणी को वस्त्र विज्ञान का ज्ञान है तो वो ऐसा भी हो सकता है, गृहिणी को अगर वस्त्र विज्ञान का ज्ञान है, उसे सिलाई भी आती है, तो उसे उसकी जो बचत है, बचत भी की जा सकती है। वो घर पर सिलाई करके अपने परिवार के वस्त्रों का निर्माण कर सकती हैं और अपने जो बजट है, आय है, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा और वो बचत भी कर सकती हैं, है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और अब आप रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहें। जय माता रानी।